We'll start with the enzymes and the study of the enzymes or the enzymology. The reaction catalysts of biological systems are known as the enzymes. The most remarkable and highly specialized proteins, enzymes have extraordinary catalytic power, often far greater than that of the synthetic or inorganic catalyst. अब एंजाइम्स क्या हैं कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमने इंक्रीज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, सो वी नीड कैटलिस्ट. इन इनऑर्गेनिक सिस्टम में अगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यही रिएक्शन इंक्रीज करना है, सो उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होगा, दीज आर नोन एज द एंजाइम्स. सो द एंजाइम्स आर दीज आर specialized types of proteins, and they are have the remarkable properties, and therefore enzymes have extraordinary catalytic power. जो inorganic materials हैं या synthetic और inorganic सब catalyst हैं, उनकी निस्बत इनकी जो है वो catalytic power वो बहुत ज़्यादा है, which is quite far better than the inorganic or synthetic catalyst. With the exception of some catalytic RNA molecules, all the enzymes are proteins. हमने RNA का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA एंड सो ऑन. और हमने वहाँ पे भी डिफाइन किया था कि RNA जो है वो प्रोटीन नहीं है, लेकिन RNA में सिर्फ जो है राइबोजाइम ऐसा RNA है which is having a catalytic activity. So almost all the enzymes are protein except the ribozyme or the catalytic RNA, which is not protein in nature. अब जब enzymes proteins हैं, तो proteins का हमने we have studied structure of protein. If this linear sequence is known of the amino acid is known as the primary structure, then it is converted into secondary structure and tertiary and quaternary structure when we have studied the proteins and its structure hierarchy. So the enzymes are proteins and they exhibit all the types of primary, secondary, tertiary and quaternary structures of the particular proteins or of the particular enzymes. So thus the primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein enzymes are essential to their catalytic activity. प्रोटीन में भी हमने डिफाइन किया था कि डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स हैं, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है वैसा ही वो फोल्ड होकर उसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है. इसी तरह इसका जो है टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी और देयर कैटालिटिक टाइप ऑफ द एक्टिविटी व्हिच इट इज परफॉर्मिंग. एंजाइम्स catalyzed reactions have 3 basic steps. What are these? The binding of substrate. सबसे पहले क्या करेगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेगा, जैसे हम वी कैन सी हियर दैट दिस इज द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंड अल्टीमेटली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. देन द कन्वर्शन ऑफ बाउंड सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट प्रोडक्ट. अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, इसने अल्टीमेटली ये वी कैन सी हियर इन द सेकेंड स्टेप इज दैट दिस एंजाइम substrate complex is converted ultimately into the enzyme product complex. अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से एक प्रोडक्ट बन जाएगी और एंजाइम रिलीज हो जाएगा. हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स प्रैक्टिकली जो है ना वो यूज नहीं होता, वो रीयूज होता रहता है बार बार, और उसके अंदर जो उसका एंजाइम का जो है ना वो स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता इन द रिएक्शन. और आफ्टर द रिएक्शन जब ये फ्री हो जाता है तो दोबारा रीयूज होने के लिए again it becomes available. Then the release of the product, this enzyme product complex is converted into the again enzyme and into the product. तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट ने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया, और अल्टीमेटली एंजाइम प्रोडक्ट से उसकी प्रोडक्ट अलग हो गई और एंजाइम अलग हो गया फॉर रीयूज इन द नेक्स्ट रिएक्शन. They have a high degree of specificity for their substrates. They function in aqueous solution under very mild conditions of temperature and pH. Specificity क्यों है कि हर
एंजाइम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर्स के साथ जो है ना वो सबस्ट्रेट ने आगे बाइंड करना है, और उस तरह का हमने कहा कि प्रोटीन्स है, इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वही सिस्टम ले लेगा, वो उसी तरह का बन जाएगा, और ये एक सोल्यूशन के अंदर इन वेरी माइल्डर कंडीशंस ऑफ द पीएच एंड टेम्परेचर जो है ये एक्ट करते हैं, एंड डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट optimum pH for its reaction and different optimum temperature. Enzyme do not invent new reactions, they simply make reactions occur faster. कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसकी एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो उसको ये रिड्यूस करके उस रिएक्शन को तेज कर देंगे, कोई नया रिएक्शन जो है वो इन्वेंट नहीं कर सकते एंजाइम्स. दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स, कि एंजाइम्स ने जो है ना अपने सबस्ट्रेट के साथ मैच करना है, स्पेसिफिक होना है. दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट कि अगर ये एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड ओनली वर्क विद द सर्टेन सबस्ट्रेट, अगर ये एंजाइम है तो इसके ऊपर ये वाला सबस्ट्रेट आके लग सकता है, ये सबस्ट्रेट यहाँ आके नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइट नहीं है. इसी तरह ये इफ दिस इज एन अदर एंजाइम, so it can only have this type of substrate and this type of substrate. This substrate cannot enter or attach or bind with this particular type of enzyme. So this is the specific type of enzymes. अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट्स हैं, ये एंजाइम के साथ उसकी बाइंडिंग साइट के साथ मिल गया, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. यहाँ पे आके ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और अल्टीमेटली एंजाइम से ये प्रोडक्ट वी कैन सी हियर द चेंज ऑफ color change denotes that there is a change in the substrate to this products. And finally this enzyme is again available for the next reaction, and product released enzyme ready for the more and more reactions. In addition to increasing the speed of reaction, enzymes provide means of regulating the rate of metabolic pathways in the body. अब एंजाइम्स क्या कर रहे हैं कि जिस तरह ये स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरह ये उसको रेगुलेट भी कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस ने कितनी स्पीड पे होना है, कहाँ जाके उसने स्टॉप होना है और कहाँ जाके उसने स्लो डाउन होना है या फास्टर होना है. सो दे आर हैविंग द रेगुलेटरी फंक्शन ऑल्सो. द कॉमनली यूज्ड नेम्स फॉर मोस्ट एंजाइम्स डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड फॉलोड बाय द सफिक्स एज. अब नॉमेनक्लेचर क्या है एंजाइम्स का, कि हम कैसे इसको नाम देते हैं, कि एक तो सिंपल सा है कि हम उसके आगे एज लगा देते हैं, जो भी सबस्ट्रेट है जो भी कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन उसके आगे एज लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल डीहाइड्रोजिनेसिस, रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द एटम्स. अगर एटम से हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम उसको डीहाइड्रोजिनेसिस कह देते हैं. इसी तरह प्रोटिएसिस, हाइड्रोलाइज द प्रोटीन्स. अगर प्रोटीन्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो रही हैं तो दीज आर known as the proteases. So we can add the suffix "ase" on the enzyme, on the reaction or on the catalyzed type of reaction. Modifiers may precede the name of the to indicate, for example, different किस्म के एंजाइम के नेम्स के मॉडिफायर्स हो सकते हैं. जिस तरह के सबस्ट्रेट का अगर नाम हम पीछे लगा दें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेज के पीछे सबस्ट्रेट अगर कोई ऑक्स जो है ना ज़ैंथीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है या ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो दिस इज नोन एज द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. द अदर टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम, कि कहाँ से एंजाइम आ रहा है. अगर पैंक्रियाज से आ रहा है, फॉर एग्जांपल इट इज नोन एज द पैंक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज. सिमिलरली इट्स रेगुलेशन, कि हमने कहा ये रेगुलेट भी करते हैं, तो रेगुलेशन के नाम पे भी के साथ भी ये नॉमेनक्लेचर इसका चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल इज द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. वेयर नीडेड, अल्फा न्यूमेरिक डेजिग्नेटर्स और एडेड टू आइडेंटिफाई मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम. फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज 3 और प्रोटीन काइनेज सी. कि इसी तरह हम इसके अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हैं. जिस तरह पॉलीमरेज है तो उसको हम आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह प्रोटीन काइनेज सी. So this is the brief introduction of the enzymes and its nomenclature. We will discuss in detail in the next few modules of enzymology.